प्यारे बच्चों नमस्कार। टॉपर स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दर्पण क्या होता है, यानी मिरर क्या होता है और मिरर के कितने प्रकार होते हैं और मिरर के प्रकार के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि दर्पण क्या होता है और दर्पण के प्रकार क्या होता है। चलिए हम दर्पण से शुरू करते हैं कि दर्पण हमें होता क्या है। तो देखिए दर्पण क्या होता है, वह चिकना एवं चमकीला सतह दर्पण कहलाता है जिससे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है तथा जिसमें वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो दर्पण कहते हैं। यानी कहने का मतलब दर्पण उस चिकना एवं चमकीला सतह को कहते हैं जिससे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है तथा वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो दर्पण उसको कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि दर्पण के कितने प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं कि दर्पण के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहला बात, तो दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला दर्पण हो गया आपको समतल दर्पण, दूसरा आपको परवलयिक दर्पण और तीसरा गोलीय दर्पण, जो कि आप लोगों को क्लास 10th में 2 ही दर्पण पढ़ना है, जो कि आप लोगों का है समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ये परवलयिक दर्पण आपको 11th-12th में पढ़ना है, तो यहाँ पे आप लोगों को स्किप कर देना है। हालांकि यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि परवलयिक दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए परवलयिक दर्पण को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है अवतल परवलयिक दर्पण और दूसरा क्या होता है, तो उत्तल परवलयिक दर्पण, यानी कॉनकेव पैराबोलिक मिरर और कॉन्वेक्स पैराबोलिक मिरर। चलिए आप जानते हैं। देखिए गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है। समतल दर्पण के प्रकार नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को प्रकार नहीं दिखाया गया है। अब देखिए गोलीय दर्पण को भी कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका हो जाता है अवतल दर्पण और दूसरा हो जाता है उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कॉनकेव मिरर कहते हैं, और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। आइए अब जानते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। देखिए समतल दर्पण किसको कहेंगे, यानी प्लेन मिरर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, प्लेन मिरर। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल एवं सपाट होता है उस दर्पण को हम किस दर्पण के नाम से जानते हैं, तो वह समतल दर्पण के नाम से जाना जाता है। यानी जिस जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूरा समतल होगा यानी सपाट होगा, उस दर्पण को हम कौन सी दर्पण कहेंगे, तो समतल दर्पण कहेंगे, यानी प्लेन मिरर के नाम से उसको हम जानेंगे। आइए अब प्लेन मिरर के बारे में कुछ जानकारियां और प्राप्त करते हैं। तो देखिए समतल दर्पण में क्या होता है कि समतल दर्पण का ये हुआ परावर्तक सतह, यानी ये जो होता है वह पूरा समतल एवं सपाट होता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए कि यह आपका अगर वस्तु हुआ, वो अगर वस्तु हुआ, तो यानी वस्तु से यानी दर्पण से जितने आगे वस्तु रहता है उतना पीछे दर्पण के पीछे क्या बनता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। यहाँ पे आपको आभासी प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब बनता हुआ क्या होता है, तो प्रतीत होता है। इसीलिए इसका हम जानेंगे कि प्रतिबिंब किस तरह से इसका बनावट होता है। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे समतल दर्पण के द्वारा वस्तु का आभासी सीधा एवं वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। यानी क्या कहने का मतलब, समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर आकार का ही प्रतिबिंब बनता है। और समतल दर्पण से आगे जितने दूरी पर, जैसे ये दर्पण हुआ, तो 1 मिनट और यहाँ पे देखिए, जैसे ये दर्पण हुआ तो दर्पण के आगे जितना दूरी पर यहाँ पे वस्तु रहेगा, ये वस्तु हुआ अगर, तो इस वस्तु ये जितना दूरी पर होगा उतना ही दूरी पर क्या होगा, यहाँ पे पीछे प्रतिबिंब बनेगा। जितना दूरी आगे रहेगा वस्तु उतना दूरी पीछे क्या होगा, पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यानी क्या, जो वस्तु का जो होगा सो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे पूरा प्रतिबिंब आपको वास्तविक नहीं बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब आपको बनता हुआ दिखाई देता है दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, इस चीज़ को आप लोग समझ लिए। इसको आप लोग प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे लिखेंगे उसको भी जान लेते हैं। देखिए लिखना क्या है, समतल दर्पण के द्वारा वस्तु का आभासी सीधा एवं वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है
यह दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण की स्थिति में वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। ये आपको अभी हम समझाए कि जितने दूरी पर वस्तु दर्पण से आगे वस्तु रखा रहेगा उतना ही दूरी पीछे जो होगा दर्पण के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। आइए अब कुछ और नया जानकारी प्राप्त करते हैं कि यानी समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। क्या जानेंगे हम लोग? समतल दर्पण का उपयोग, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर के बारे में कुछ जानते हैं। तो देखिए, समतल दर्पण का प्रमुख उपयोग जो है वो क्या है, निम्न है, यानी नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले समतल दर्पण का उपयोग हम का पहला नंबर में क्या लिखते हैं, तो पेरिस्कोप में क्या होता है, तो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और घरेलू उपयोग में चेहरा आदि देखने के लिए जो दर्पण का उपयोग किया जाता है, जैसे मुंह, कान, नाक आदि देखने के लिए जो मतलब घर में उपयोग किया जाता है, जैसे जिसको अपन लोग शीशा कहते हैं, वो क्या है, वो एक्चुअली क्या है, तो वो समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, तो वो समतल दर्पण है, जिसको अपना लोग ऐना कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर में क्या लिखेंगे, तो तीसरा नंबर में लिखेंगे चूड़ियों एवं वस्त्रों में छोटे छोटे समतल दर्पण लगाया जाता है ताकि वह और भी आकर्षक दिखे। यानी चूड़ी में आप लोग देखे होंगे कि चौकुट्ठा टाइप का जो होता है वो दर्पण टाइप का लगा रहता है, जो चमकते रहता है, वो जो होगा चूड़ी में भी लगा रहता है, और कभी कभी देखे होंगे आप लोग साड़ी में भी लगा रहता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है चूड़ी एवं वस्त्रों में छोटा छोटा समतल दर्पण लगाया जाता है। वो उसको क्यों लगाया जाता है, ताकि वो आकर्षक लगे, यानी देखने में अच्छा लगे, इसलिए समतल दर्पण वहाँ पे क्या होता है, लगाया जाता है। तो वहाँ पे भी समतल दर्पण का क्या होता है, तो उपयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला हम कहाँ पे प्रयोग करते हैं समतल दर्पण का। तो देखिए सैलून में सिर के पीछे वाला जो बाल देखते हैं, वहाँ पे कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, सैलून में सिर के पीछे वाला बाल को जो हम देखते हैं, यानी कपार के पीछे वाला जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो वो समतल दर्पण होता है। और आगे वाला दर्पण कौन सा दर्पण होता है, तो वो अवतल दर्पण होता है। चलिए आगे जानते हैं। देखिए डांस ट्रेनिंग सेंटर के दीवार पर जो लगा रहता है दर्पण, वो कौन सा दर्पण होता है, तो वो भी होता है समतल दर्पण। ड्रेसिंग टेबल में जो लगा रहता है दर्पण, वो भी समतल दर्पण। और यहाँ पे आप लोग गोदरेज सब में लगा होगा, वो भी दर्पण कौन सा होता है, तो वो भी दर्पण जो होगा वो समतल दर्पण होता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दर्पण और समतल दर्पण के बारे में, दर्पण के प्रकार और दर्पण समतल दर्पण के उपयोग के बारे में पूरी जानकारी बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लोग सबसे पहले लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। आप लोग पढ़ते रहिए और इसी तरह से मचाते रहिए।